हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर ऋचा शर्मा, प्रोफेसर गर्ल्स कॉलेज। आपको पढ़ाऊंगी मैं BA 2 पेपर 2 में यूनिट 5, दैट इज़ साइकोलॉजिकल असेसमेंट का पेपर है। और इसमें हम यूनिट 5 का सिलेबस क्या कहता है कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं उनके अनुप्रयोग लाइफ के विभिन्न क्षेत्रों में। तो इन क्षेत्रों में हम देखेंगे शिक्षा, व्यवसाय, समाज, स्वास्थ्य एवं संगठन के क्षेत्र में कौन कौन से साइकोलॉजिकल टेस्ट का उपयोग हम करते हैं और क्यों करते हैं। तो छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। इसके लिए छात्रों के मानसिक विकास के साथ ही उनकी समय के साथ प्रगति, किसी विषय में कठिनाई के साथ ही पारिवारिक वातावरण व सहयोग एवं उनका संवेगात्मक सामंजस्य, इमोशनल एडजस्टमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ परीक्षणों का उपयोग आवश्यक हो जाता है। किसी विशेष पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए जो न्यूनतम IQ आवश्यक होता है उसे बुद्धि परीक्षण की सहायता से जाना जा सकता है। इसके बाद छात्रों को कक्षा में वर्गीकृत भी किए जाने की, क्लासिफाई करने की आवश्यकता होती है, जिसमें छात्रों को प्रतिभाशाली, मध्यम और निम्न श्रेणी में बांटा जा सकता है। इससे शिक्षक को उनके निष्पादन को उनकी बुद्धि के अनुसार सुधारने में मदद मिलती है। इस उद्देश्य के लिए छात्रों के शाला में प्रवेश के समय ही बुद्धि परीक्षण का किया जाना आवश्यक होता है। कई शालाओं में तो निष्पादन यानी परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें कक्षा के किसी विशेष सेक्शन में रखा जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम देखेंगे इन परीक्षणों का उपयोग किया जाना आवश्यक है। सबसे पहला परीक्षण जो है वो है सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ये बनाया है डॉक्टर S जलोटा ने। दूसरा परीक्षण है एडेप्टेशन ऑफ वेशलर एडल्ट स्केल। ये बनाया है डॉक्टर PK मजूमदार ने। तीसरा जो स्केल है वो है नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, जो डॉक्टर जोशी एंड डॉक्टर त्रिपाठी के द्वारा बनाया गया है। चौथा टेस्ट जो है परफॉर्मेंस टेस्ट है, डॉक्टर भाटिया के द्वारा बनाया गया, डॉक्टर CM भाटिया के द्वारा, जिसका नाम है भाटिया बैटरी टेस्ट ऑफ परफॉर्मेंस। प्रायः इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का उपयोग हम करना ज्यादा आवश्यक समझते हैं। दूसरा जो परीक्षण छात्रों के लिए किया जाना आवश्यक है वह है रुचि परीक्षण। छात्रों को यदि अपनी रुचि का विषय पढ़ने का मौका मिले तो उनका निष्पादन इस क्षेत्र में बहुत अच्छा हो सकता है। अतः विषय चुनते समय यदि इंटरेस्ट टेस्ट लगाया जाए तो बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। यहाँ हम उदाहरण देखें, वोकेशनल इंटरेस्ट रिकॉर्ड VIR का उपयोग हम कर सकते हैं, जो कि SP कुलश्रेष्ठ के द्वारा बनाया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों पर जो तीसरा टेस्ट जरूरी होता है वो होता है एडजस्टमेंट टेस्ट या समायोजन परीक्षण। यदि छात्र का निष्पादन बेहतर करना है तो उसके समायोजन या एडजस्टमेंट को टेस्ट करना अनिवार्य होता है। जैसे घर में समायोजन, समाज में समायोजन, स्कूल या कॉलेज में समायोजन, इमोशनल मैनेजमेंट या इमोशनल एडजस्टमेंट आदि। इसका उदाहरण हो सकता है एडजस्टमेंट इन्वेंट्री फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, जो कि हिंदी में दी गई है, और ये बनाया है AKP सिन्हा एंड RP सेन ने। तो एडजस्टमेंट इन्वेंट्री फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स भी होता है, जो कि हिंदी में बनाया गया और AKP सिन्हा सर ने बनाया हुआ है। चौथा जो टेस्ट होता है जो कि शिक्षा के क्षेत्र में लगाना आवश्यक होता है वो होता है अचीवमेंट टेस्ट। छात्रों की प्रोग्रेस या उन्नति के बारे में पता लगाने के लिए उपलब्धि परीक्षण किए जाते हैं। समयानुसार कक्षाओं में जो टेस्ट होते हैं और उनकी जो वार्षिक परीक्षाएं होती, ये सभी उपलब्धि परीक्षण ही होते हैं। इसके अलावा किसी विषय विशेष में उपलब्धि के बारे में ज्ञात करने के लिए विभिन्न परीक्षण उपलब्ध होते हैं, जैसे गणित, मातृभाषा, इंग्लिश आदि। पांचवा जो टेस्ट लगाने की आवश्यकता कई बार पड़ती है वो होता है पर्सनैलिटी टेस्ट या व्यक्तित्व परीक्षण। इसकी प्रायः सामान्य छात्रों के लिए आवश्यकता नहीं होती, लेकिन स्कूल काउंसलर को इसकी आवश्यकता तब होती जब उसे छात्रों के बीच में से इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट छात्रों यानी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी छात्रों का पता लगाना हो, ताकि उन्हें व्यक्तित्व के अनुसार शाला में जिम्मेदारी दी जा सके। इसके अतिरिक्त यदि किसी छात्र या छात्रा के मन की गुत्थी सुलझाने के लिए आवश्यकता हो तो उसके लिए प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आदि का भी उपयोग किया जा सकता है। तो इस तरह हमने देखा शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से टेस्ट उपयोगी हैं। अब हम दूसरा देखेंगे ऑक्यूपेशन या व्यवसाय के क्षेत्र में कौन कौन से टेस्ट लगाने चाहिए।
किसी व्यवसाय में सफल होने के लिए आवश्यक है कि ऐसे लोगों का चुनाव किया जाए जो कि उसके अनुसार काबिलियत रखते हों। इसके लिए इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट के अलावा एक एप्टीट्यूड टेस्ट, अभियोग्यता परीक्षण भी करने की आवश्यकता होती है। ये परीक्षण आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाए जा सकते हैं, जैसे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, म्यूजिकल एप्टीट्यूड, मैकेनिकल एप्टीट्यूड, क्लरिकल एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड आदि। इसके उदाहरण हैं, पहला उदाहरण है ए बैटरी ऑफ मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि बनाया है आत्मानंद शर्मा ने। दूसरा है टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि बनाया है जयप्रकाश एंड आर.पी. श्रीवास्तव जी ने। क्लरिकल एप्टीट्यूड किरण गुप्ता जी के द्वारा बनाया गया है। साइंटिफिक एप्टीट्यूड फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स हिंदी में है ए.के.पी. सिन्हा के द्वारा। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर्म ए एंड बी है जो कि स्वर्ण प्रताप जी के द्वारा बनाया गया है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार सामंजस्य परीक्षण या एडजस्टमेंट टेस्ट भी किया जा सकता है। तीसरा क्षेत्र जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का महत्व होता है वो होता है सोशल या सामाजिक। समाज में मिलजुल कर रहने और समान उद्देश्यों के लिए काम करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति का व्यवहार उपयुक्त हो। यदि न हो तो इमोशनल मैच्योरिटी स्केल या संवेगात्मक परिपक्वता स्केल जो कि वाई सिंह एंड एम भार्गव के द्वारा बनाया गया है, ये उपयोग में लाया जा सकता है। इसके अलावा कुंठा के मापन के लिए डॉक्टर चौहान का फ्रस्ट्रेशन मेजरमेंट टेस्ट है। चिंता के लिए एंजाइटी स्केल है बाय डॉक्टर ए.के.पी. सिन्हा एंड एल.एन. के सिन्हा। मैराइटल एडजस्टमेंट इन्वेंट्री भी उपयोग में लाई जा सकती है। इसके अलावा एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन स्केल किसी से भी रिश्ता जोड़ने के लिए आवश्यक है, ताकि आप अंतर्मुखी हो तो अंतर्मुखी लोगों के साथ या बहिर्मुखी हो तो बहिर्मुखी लोगों के साथ आपकी ज़्यादा अच्छी तरह से बॉन्डिंग हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति बहुत क्रोधी हो तो उस पर एग्रेशन क्वेश्चनर बाय डॉक्टर जी.सी. पति भी लगाया जा सकता है, जिसके के द्वारा ये जाना जा सकता है कि उसको क्यों ऐसा प्रॉब्लम है, क्यों इतना क्रोध आता है और उसका क्या किया जाए। सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी SI इन्वेंट्री का भी उपयोग कई बार करना आवश्यक हो जाता है, खासकर हस्बैंड वाइफ में से यदि कोई इनसिक्योर्ड फील करता हो तो कारण पता करके निदान आवश्यक हो जाता है, अदरवाइज ऐसे लोगों के साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। आइसेंक्स मॉडस्ले पर्सनैलिटी इन्वेंट्री MPI हिंदी में दिया गया जो कि SS जलोटा के द्वारा है एंड SD कपूर, ये भी यूज किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य कि यदि व्यक्ति समाज सम्मत तरीके से बिहेव न करे तो उसका कारण ज्ञात करके निवारण करना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। चौथा जो फील्ड है जो कि हेल्थ का है, स्वास्थ्य, जिसमें कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग अनिवार्य हो जाती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सभी जानते हैं BP टेस्ट होता है, शुगर टेस्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ईयर टेस्ट होता है, ये सभी टेस्ट होते हैं। इसके अलावा आजकल जितनी शारीरिक समस्याएं हैं उनमें से आधी से ज्यादा का कारण शारीरिक ना होकर मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल होता है। ऐसे में अगर समस्या को शारीरिक मानकर इलाज किया जाएगा तो सफल नहीं होगा और ये समस्या बार बार उत्पन्न होती रहेगी। ऐसे में किसी भी हेल्थ इशू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साइकोसोमेटिक डिजीजेस, मनोशारीरिक बीमारियां आजकल काफी देखने में आ रही हैं, इसलिए किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी एंड रेस्पॉन्स पैटर्न्स और उसकी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स की पूरी जानकारी लेनी आवश्यक हो जाती है। जैसे इम्पल्सिवनेस का एक टेस्ट होता है, स्केल बनाया गया SN राय के द्वारा। क्लिनिकल एनालिसिस क्वेश्चनेयर है बाय डॉक्टर SD कपूर। न्यूरोटिसिज्म स्केल क्वेश्चनेयर है, हिंदी में है, SD कपूर के द्वारा बनाया गया। राव सोशल मैच्योरिटी स्केल है जो कि नलिनी राव ने बनाया है। PGI हेल्थ क्वेश्चनेयर है जो कि SK वर्मा जी ने बनाया है। सोशल कंपीटेंस स्केल है जो कि VP शर्मा एंड प्रभा शुक्ला के द्वारा बनाया गया है। अप्रूवल मोटिव स्केल है जो कि KM त्रिपाठी एंड LV त्रिपाठी के द्वारा बनाया गया। ये सभी टेस्ट बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। अब हम पांचवें तौर पर देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन या संगठन में कौन कौन से साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं जो कि आवश्यक होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाए तो 3 प्रकार के लोग काम कर रहे होते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है हायर पोजिशनर्स या बॉस या मालिक का। दूसरे तौर पर सुपरवाइजर या मैनेजर और तीसरे तौर पर वर्कर्स या मजदूर होते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं। इन तीनों लेवल्स के लोगों में कुछ विशेषताएं होती या कहें होनी चाहिए। हायर ऑफिसर्स में सेल्फ कंसेप्ट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग सिस्टम उसका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसके लिए सेल्फ कंसेप्ट स्केल प्रोवाइडेड है जो कि GP शेरी एंड RP वर्मा के द्वारा बनाया गया। सेल्फ कॉन्फिडेंस इन्वेंट्री जो कि इंग्लिश में है
बसवन्ना के द्वारा बनाया गया है। पर्सनल वैल्यू क्वेश्चनेयर है जो कि जीपी शेरी के द्वारा बनाया गया है। अब हम देखें, मैनेजर या सुपरवाइजर को इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि उसे एक तरफ तो ऑफिसर्स या ओनर से डील करना है, तो वर्कर्स के लिए भी फेथफुल होना और फेवरेबल दिखना आवश्यक है। इसके लिए इमोशनल मैच्योरिटी या इमोशनल इंटेलिजेंस का टेस्ट उस पर लगाया जा सकता है। वर्कर्स के लिए देखा जा सकता है कि वर्क के प्रति उसका क्या एटीट्यूड है, इसके लिए आप एटीट्यूड स्केल लगाइए। मोटिवेशन लेवल क्या है, यदि टाइम टू टाइम आवश्यकता हो तो उनकी मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ का चेकअप भी होना चाहिए। साथ ही उनके अगर मान लीजिए पारिवारिक समस्याएं हैं तो वो भी हमको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही सॉल्व करने की आवश्यकता होती, ताकि वो अपना पूरा अच्छी तरह से वर्क आउटपुट दे सकें। इस तरह हमने ये देखा कि ज़िंदगी में विभिन्न क्षेत्रों में 5 क्षेत्रों में हमने देखा कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की क्या आवश्यकता होती है। थैंक्स।